मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे गांव में बहुत ही अलग रिवाज था जो मैंने कहीं नहीं सुना था। इस रिवाज से मुझे बहुत डर लगता था, पर हम लड़कियां इस रिवाज को मानने को मजबूर थे। किसी किसी की तो किस्मत अच्छी होती तो किसी किसी की किस्मत मौत से भी बदतर। कुछ ऐसा ही मेरी बेटी के साथ हुआ। इस रिवाज के आगे हमें घुटने टेकने पड़ते थे। जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। मैं 40 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी एक बेटी है जो बेहद खूबसूरत थी। पहाड़ों पर रहने वाली सभी लड़कियां सुंदर ही होती हैं, पर मेरी बेटी शर्मिला तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी। सेब जैसा तो उसका रंग था, कदकाठी की भी बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला था। आज हमारे गांव में शादी थी, सब बहुत ही खुश थे। जिसकी शादी थी वो मेरी बेटी की सहेली थी। मेरी बेटी इस शादी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सब मेरी बेटी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। आज जिस लड़की की शादी थी उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियां बहुत ही कम हैं। इसलिए जिस परिवार में जितने लड़के होते थे उस सबकी शादी एक ही लड़की से होती थी। जिसकी शादी थी, जिस परिवार में वो बहू बन के जा रही थी, उस परिवार में एक ही लड़का था, इसलिए उसे सब किस्मत वाली कह रहे थे। इस रिवाज को मेरी बेटी भी जानती थी। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती थी। पता नहीं कैसे उसे कैसा घर द्वार मिलेगा। उस परिवार में कितने लड़के होंगे। बहुत ही कम परिवार होते थे जहाँ एक या दो लड़के होते थे। ऐसे रिश्तों की तलाश में सब रहते थे जहाँ कम लड़के हों, ताकि हमारी बेटियाँ सुकून से रह सकें। कुछ देर बाद बारात भी आ गई और सब दूल्हे को देखने चले गए। दूल्हा बहुत ही सुंदर था। सब रीति रिवाजों के साथ ये शादी हो गई। दुल्हन विदा होकर अपने घर पहुंच गई। अगले दिन मेरे पति खेत से काम करके घर आ गए। तभी दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो कुछ लोग थे, वो हमारे गांव के नहीं थे। वो अंदर आ गए। मैंने उन्हें बिठाया और पूछा, क्या बात है जो आप हमारे घर पर? हम तो आपको जानते नहीं हैं, कौन हैं आप? वो बोले, अभी तक तो कुछ नहीं थे, पर हम आपके रिश्तेदार बनना चाहते हैं। देखो मेरे 5 बेटे हैं, ज़मीन जायदाद बहुत है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। हमें आपकी छोरी भा गई है। मैं अपने बेटों का रिश्ता लेकर आई हूँ। आपको कुछ नहीं देना है। आपकी बेटी जीवन भर राज करेगी, बस हाँ कर दो। मेरी बेटी ये सब सुन रही थी। मैं बोली, देखो शादी ब्याह के मामले में जल्दी नहीं होती, थोड़ा समय दे दो। वो लोग चले गए, पर रिश्ता मेरे पति को जम गया। मेरी बेटी बोली, पापा उनके 5 बेटे हैं, मुझे 5 के साथ नहीं, एक के साथ शादी करनी है। मेरे पति ने उसकी एक ना सुनी। बोले, हमारे यहाँ एक लड़के से नहीं, उसके सारे भाइयों से शादी करनी पड़ती है, वो ख़ानदानी रईस हैं। मेरे पति ने इस रिश्ते को हामी भर दी, पर मेरी बेटी उन 5 के साथ कैसे रहेगी, ये सोच सोच कर मेरी जान निकल रही थी। मेरी बेटी 5 लड़कों से शादी का नाम सुनकर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी, क्योंकि एक साथ 5 को खुश रखना आसान नहीं होता। मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत ही पतली सी और नाजुक सी थी। यहाँ औरतों की नहीं चलती, घर का मुखिया मर्द ही होता है। मुझे और मेरी बेटी को इस रिश्ते के लिए मानना ही पड़ा। शाम को लड़के वाले आ गए और मेरी बेटी को बहुत से जेवर, कीमती कपड़े और बहुत से पैसे दिए थे। ये सब देना उनके लिए कोई बड़ी बात ना थी। वो बहुत ही पैसे वाले थे। पैसे के आगे मेरे पति को कुछ नहीं दिख रहा था। उसे मेरी बेटी की कोई चिंता नहीं थी। फिर उन 5 लड़कों ने मेरी बेटी को अंगूठी पहनाई और ये रिश्ता हो गया।
और 5 दिन बाद की शादी की तारीख पक्की हो गई। पर उन 5 लड़कों को देखकर मेरे पसीने छूट गए। वो तो बहुत ही हट्टे कट्टे थे। मैं एक नज़र उन 5 लड़कों को देखती तो एक नज़र अपनी नाजुक सी बेटी को। पता नहीं अब क्या होने वाला था। सारी रस्में हो गई और वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद मेरी बेटी बहुत डर गई और रोने लगी। मुझसे कहने लगी, माँ मुझे ये शादी नहीं करनी, हो सके तो मुझे अभी मार दो, ऐसी सज़ा से तो मौत ही अच्छी है। अपनी बेटी के ऐसे अल्फाज सुनकर मैं खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। कहते हैं किस्मत खुद चलकर घर आती है, पर मेरी बेटी की तो बदकिस्मती खुद चलकर आई थी। वो दिन भी आ गया था जिसके लिए मेरी बेटी और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर भी दिल खोलकर बारात का स्वागत किया। सारी रस्मों के साथ अब मेरी बेटी उन 5 लड़कों की दुल्हन बन चुकी थी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी फूलों से भी नाजुक शर्मिला को विदा कर दिया। पर यह सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था, अब क्या होगा। जब रात हुई तो मेरी बेटी बहुत ही बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की फूलों की सेज पर बैठी अपने एक पति का इंतज़ार करती है और बहुत से सपने देखती है, पर यहाँ तो बिल्कुल अलग ही था। तभी सबसे बड़ा बेटा कमरे में आया। वो मेरी बेटी के साथ रात बिताकर चला गया और शर्मिला दर्द में तड़पती रही। फिर दूसरा भी आ गया, उसने भी अपनी प्यास बुझाई, चला गया। इस तरह 4 ने उसके साथ सुहागरात मनाई। फिर सबसे छोटे बेटे की बारी आती है। अब तक शर्मिला की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, पर शर्मिला का सबसे छोटा पति पंकज बहुत ही अच्छा था। उसने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो बोला, तुम आराम करो, बहुत थक गई हो। वो बेड के दूसरी तरफ सो गया। शर्मिला के 4 पति उसे अपनी ज़रूरत पूरा करने की मशीन समझते थे, लेकिन उसका पति पंकज उसकी फ़िक्र करता, उसे समझता और उसे प्यार करता। उसका छूना शर्मिला को भी अच्छा लगता। वो दोनों बहुत सारी बातें भी करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। जब शर्मिला की तबीयत खराब भी रहने लगी थी, उससे चला भी नहीं जाता, उसे दर्द भी बहुत होता था। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं 5 पतियों को एक साथ खुश नहीं रख सकती। इसका अंजाम आपके सामने है, आप मेरी हालत देख सकती हो। शर्मिला की सास समझदार थी। उन्होंने कहा, मेरे 5 बेटे एक ही रात को अपनी पत्नी के पास नहीं जाएंगे। एक रात को एक ही बेटा अपनी पत्नी के साथ समय बिताएगा। सब तैयार हो गए। इस तरह शर्मिला अपने 5 पतियों को खुश रख पाती थी, पर शर्मिला को अपना सबसे बड़ा पति कुछ खास पसंद नहीं था। उसे तो बस पंकज ही अच्छा लगता था। जब भी रात होती तो शर्मिला अपने 5 पतियों के साथ तो बस अपना फ़र्ज निभाती थी, पर पंकज के साथ तो वो ऐसे पेश आती थी जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ पेश आती है। अब वो पूरी रात पंकज के साथ होती। उसे पंकज का साथ बहुत अच्छा लगता था। एक रात की बात है जब शर्मिला और पंकज दोनों साथ में थे। दोनों बहुत खुश थे, हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन दोनों की हंसने की आवाज़ बाहर आ रही थी। शर्मिला का बड़ा पति उधर से गुजर रहा था। उन दोनों की आवाज़ सुनकर रुक गया और सोचने लगा, शर्मिला इतने प्यार से मुझसे कभी बात नहीं करती, ये पंकज के साथ ही इतनी खुश क्यों रहती है। हम भी तो उसके पति हैं, उसे हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। तभी उसने कमरे में झांक कर देखा तो शर्मिला पंकज के सीने पर सर रखे हुए उसे प्यार से बात कर रही थी। ये सब देखकर वो चला गया। सुबह होते ही उसने ये सब बात अपनी माँ से कह दी। माँ, ये जो हमारी पत्नी शर्मिला है, ये हमारे साथ वफादार नहीं है, ये हमसे एक जैसा प्यार नहीं करती, ये सबसे ज़्यादा प्यार तो पंकज से करती है। तभी शर्मिला की सास ने शर्मिला को बुलाया और बोली, तुम इन 5 की पत्नी हो, तुम्हें इन सब से एक जैसा प्यार करना होगा। शर्मिला बोली, माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। ये कहकर
शर्मिला वहाँ से चली गई। पर उसके बड़े पति किशोर की नज़र उस पर रहती थी। वो जब भी शर्मिला और पंकज को साथ देखता तो उसे बहुत बुरा लगता था। अब किशोर जब भी शर्मिला के पास जाता तो शर्मिला उसे देखकर अपने कपड़े उतारने लगती थी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही शर्मिला अपने कपड़े उतारने लगी तो किशोर ने उसे रोक दिया और कहा, आज तुम आराम करो। शर्मिला लेट गई। फिर किशोर शर्मिला के करीब जाते हुए बोला, तुम अपना सिर मेरी बाजू पर रख कर सो जाओ। पर शर्मिला को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। वो अपने चारों पतियों के साथ बहुत ही घुटन महसूस करती थी, पर मना भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार वो भी तो उसके पति थे। कोई भी औरत हो, प्यार तो वो एक ही से कर सकती है। सबसे बराबर का प्यार करना शर्मिला के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। पंकज का छोना शर्मिला को सुकून देता, प्यार का एहसास कराता, पर उन चारों पतियों का छोना उसे बहुत ही अजीब लगता था। पर वो मजबूर थी, उसको उसके हाथों में कुछ नहीं था। एक दिन वो पंकज के पास गई और बोली, पंकज, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती जहाँ मेरे 4 पति और हों। पति तो एक ही होता है जो प्यार करता है, अपनी पत्नी की चिंता करता है, उसे समझता है। ये सारे गुण तो तुम में हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। यहाँ मुझे तुमसे मिलने के लिए कई दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है। पंकज भी मान गया, क्योंकि वो भी शर्मिला से प्यार करता था। उसे अपने भाइयों के साथ बांटना उसकी मजबूरी थी, इसलिए उन दोनों ने घर से भागने का फैसला कर लिया। सुबह हुई तो पंकज शर्मिला को सब जगह ढूंढ रहा था, पर वो नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ चली गई। पंकज उसके मैके भी गया, वो वहाँ भी नहीं थी। उसका कुछ पता नहीं चला। पंकज बहुत उदास रहने लगा था। वो हर पल उसको याद करता था और सोचता था, वो तो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, ऐसे कैसे गायब हो गई। पंकज की माँ भी परेशान थी, उधर शर्मिला के घर वाले भी, पर उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई, जिसे देखकर पंकज के होश उड़ गए। वो न्यूज़पेपर में दिए गए पते पर पहुंच गया। वहां इस तरह शर्मिला को देखकर चीख मारकर रोने लगा। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं उठ रही थी, क्योंकि वो तो इस दुनिया से अलविदा कर चुकी थी। पंकज बोला, ये सब किसने किया और ये लाश आपको कहाँ मिली? फिर पुलिस ने बताया, ये लाश हमें नदी में मिली थी। अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि ये सब किसने किया है। पंकज वापस घर आ गया और वो शर्मिला को बहुत याद करता था। पंकज की भी माँ परेशान हो रही थी कि ये सब किसने किया था, पर किशोर को कुछ भी असर नहीं हुआ शर्मिला की मौत का। पर पंकज पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका पंकज ने सोचा भी नहीं था। किशोर घर पर नहीं था। पंकज के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो माँ के पास गया और बोला, माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बाम कहाँ है? वो बोली, मैंने कल रात किशोर को दिया था, उसकी अलमारी में देख ले। पंकज किशोर के कमरे में गया, उसकी अलमारी खोलकर बाम ढूंढने लगा, पर बाम तो नहीं मिला। पर पंकज की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर उसके पैरों की ज़मीन ही खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये यहाँ कैसे। फिर उसने पूरी अलमारी खंगाल दी। उन सब को देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन सब चीज़ों को लेकर वो अपनी माँ के पास गया और उन चीज़ों के बारे में माँ को सब बता दिया। माँ भी सच जानकर सस्ते में आ चुकी थी। जैसे ही किशोर घर आया, वो सारी चीज़ें जो किशोर की अलमारी से मिली थी, उन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। फिर पंकज बोला, भाई सच बताओ क्या है? किशोर डर गया और सारा सच उगल दिया। वो बोला, शर्मिला की शादी तुमसे ही नहीं, हम पांचों से हुई थी, पर वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही वफादार थी। हमें तो वो एक नज़र भी देखना
पसंद नहीं करती थी। ये उसका काम था हमें खुश रखना। वो हमारी पत्नी थी, पर वो बदकिरदार निकली। जब तुम दोनों यहाँ से भागने की सोच रहे थे, उस वक्त मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। जब वो सुबह घर से निकली तो मैंने उसका पीछा किया, उसे रास्ते में ही रोक लिया और उससे झूठ बोला तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। उसने विश्वास कर लिया और मेरे बताए हुए पते पर पहुंच गई। वो तुम्हें चारों तरफ देख रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसका गला दबाकर उसे मार दिया और उसकी लाश को नदी में डाल दिया। उसका मंगलसूत्र और उसका पर्स अपने साथ ले आया। वो मैं इसलिए लाया था ताकि उसे कोई पहचान न सके, और लाकर अपनी अलमारी में रख दिए। वो हमें ऐसे छोड़कर चली जाती और मैं कुछ भी ना बोलूं। नहीं, ये नहीं हो सकता था। तुम दोनों मज़े करते और हम यहाँ झक मारते। भाई, वो ज़रूर हम पांचों की पत्नी थी, पर प्यार एक ही से होता है। पंकज रोते हुए बोला, तुम सबने उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरे करने वाली औरत समझा था, पर मैं उसे दिल से प्यार करता था। वो मेरी पत्नी थी। उसके बाद से हमारे गांव में इस रिवाज पर रोक लगा दी। सही बात है, कोई भी औरत एक ही पति से प्यार कर सकती है, 5 से नहीं। पंकज की माँ को भी बहुत बड़ा झटका लगा ये सुनकर। फिर पंकज ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। किशोर को पुलिस पकड़ के ले गई। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बिल्कुल फ्री है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।